गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल। पायरोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने पहली केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें अपन ने कई सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ी हैं, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, राइमर-टीमान और होवेनहॉस। होवेनहॉस अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। देखिए अपन ने होवेनहॉस रिएक्शन में क्या पढ़ा कि जो पायरोल है, यदि पायरोल की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, CH3CN के साथ कराएं, नाम क्या होगा, साइनोमेथिन। साइनोमेथिन के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 क्या है, लुईस एसिड है, ठीक है। लुईस एसिड क्या होते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है यह ट्रिपल बॉन्डेड है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यह इसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे इसको एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, जिस पर ये जो पायरोल का इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करता है, और देखिए क्या बनाएगा, C, एक तरफ CH3 डबल बॉन्ड N, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ZnCl2। बाद में मैंने आपको बताया था इसका क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस जब अपन इसका करते हैं तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका नाम अपन ने क्या बोला था, अल्फा एसिटाइल पायरोल। क्या नाम बोला था, अल्फा एसिटाइल पायरोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अल्फा एसिटाइल पायरोल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या? आगे अपन और केमिकल रिएक्शंस की बात करें, इसका नाम था होवेनहॉस। अब अपन बात करेंगे और केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। नाम है युग्मन अभिक्रिया। नाम क्या है, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया देखिए, युग्मन का मतलब होता है ऐड होना, एक का दूसरे में जुड़ना। देखिए क्या होता है, यह है पायरोल, क्या नाम है इसका, पायरोल। यदि पायरोल की अभिक्रिया एराइल, लिख देते हैं C6H5N2Cl, ये पॉजिटिव और इस पर क्या आता है, नेगेटिव। नाम क्या होगा, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया यदि मैं किसके साथ कराऊं, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया यदि मैं पायरोल के साथ कराऊं तो देखिए क्या होता है, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है, और अल्फा पोजीशन पर देखिए N डबल बॉन्ड N C6H5, इसका निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? इसकी अभिक्रिया को अपन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराएंगे। देखिए सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O Na। तो वापस सुन लीजिए, यदि पायरोल की अभिक्रिया बेंजीन डाईओजोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन डाईओजोनियम सॉल्ट किससे जुड़ जाता है, पायरोल से। कहाँ पर जुड़ेगा, अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाता है, ठीक है। अल्फा पोजीशन पर जुड़कर इसको अपन बोलते हैं डाइज, एक डाइज का निर्माण करता है। ये अपना क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो अल्फा पोजीशन पर क्या कौन जुड़ा है, डाईएजोनियम सॉल्ट जुड़ा है। यह अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। नाम क्या होगा इसका,
सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है। सोडियम एसीटेट यहाँ पर बेस की तरह काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे अपन और रिएक्शंस की बात करें, देखिए मैनिक रिएक्शन, मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया आपने कौन सी क्लास में पढ़ी है? सेकेंड ईयर में पढ़ी है। किसकी? फिनॉल की। फिनॉल की आपने मैनिक रिएक्शन पढ़ी है। देखिए मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, यह है पाइरोल। यदि पाइरोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और 2 डिग्री एमीन के साथ, कितने डिग्री एमीन? 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में। वापस सुन लीजिए, यदि अपन पाइरोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराते हैं तो यह किसका निर्माण करता है? मैनिक क्षार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? मैनिक क्षार का निर्माण करेगा। इस प्रकार मैनिक क्षार का निर्माण करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं यह अभिक्रिया किस प्रकार होती है। इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखिए मैनिक अभिक्रिया की मैकेनिज्म की बात करते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार होती है। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, यह एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो देखिए क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर कौन अटैक करता है? 2 डिग्री एमीन CH3, इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CH2, इससे OH, यहाँ पर N, इससे H, CH3 बन गया। H और OH मिलकर क्या निकाल देंगे? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद क्या बना? इमीनियम, इमीनियम आयन बना। देखिए इमीनियम आयन, इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यह पॉजिटिव चार्ज किस पर अटैक करता है? पाइरोल पर अटैक करता है। यह पॉजिटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? पाइरोल पर अटैक करेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा? पाइरोल पर अटैक करेगा। सॉरी, इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इस नाइट्रोजन ने यहाँ पर क्या दिया है? लोन पेयर दिया है। तो इस नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, 5 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ना आके क्या जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर अटैक करेंगे तो देखिए क्या बनता है? CH2N CH3। क्या बात समझ में आ गई? क्या प्रोडक्ट समझ में आ गया? इसको अपन बोलते हैं मैनिक क्षार। क्या बोलेंगे? मैनिक क्षार या मैनिक बेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपन की रिएक्शन है। वापस देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीजन एसिडिक प्रोटॉन पर अटैक करता है। ये OH में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉल्यूशन में उपस्थित जो 2 डिग्री एमीन है वह किस पर अटैक कर देगी? इस कार्बन पर अटैक करेगी। कार्बन पर अटैक करेगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर NH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। देखिए जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। इसको अपन बोलते हैं इमीनियम आयन। क्या बोलेंगे? इमीनियम आयन, जो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। सॉरी, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इमीनियम आयन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है। कौन सी? जिस पर क्या होगा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, N CH3 और इस पर कौन अटैक? ये इमीनियम आयन की दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
इस पर कौन अटैक करता है? पाइरोल के इलेक्ट्रॉन पेयर अल्फा पोजीशन पर अटैक होता है, क्योंकि पाइरोल की जो अल्फा पोजीशन है वह इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए कैसी होती है? प्रिफर्ड होती है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ चुके हो कि कैसा क्यों होता है। ठीक है, अल्फा पोजीशन पर अटैक होने के बाद क्या बनता है? मैनिज क्षार का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई? याद रखना, यह जो रिएक्शन है वह एसिड की प्रेजेंस में होती है और निर्माण किसका होता है? मैनिज बेस का निर्माण होता है। आगे देखिए, दूसरी रिएक्शन की बात करें। अपन पाइरोल की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं और दूसरी रिएक्शंस की बात करते हैं। पाइरोल की एल्डिहाइड के साथ संघनन। ठीक है, पाइरोल का किसके साथ संघनन? एल्डिहाइड के साथ संघनन। ठीक है, देखिए ये पाइरोल है, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ठीक है, और एक दूसरा क्या हो जाएगा? एक और अणु ले लेते हैं, किसका? पाइरोल का। दो अणु पाइरोल के एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए किस प्रकार, यहाँ से H, यहाँ से H और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो देखिए अभी किस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा? NH, यहाँ पर C, ये वाला, इससे कौन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन पाइरोल के दूसरी अल्फा पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि अपन एक और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लें और एक और पाइरोल ले लें, तो देखिए यहाँ से H ये और यहाँ से H ये वाले निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH2, ये N, ये H, यहाँ पर फिर CH2, N, ये पाइरोल। और यदि एक और CH2 से भी अभिक्रिया करा दे तो एक और CH2 क्या करेगा? एक और CH2 से अपन अभिक्रिया करा दी, वह एक और पाइरोल के अणु के साथ जुड़ेगा इस प्रकार। देखिए इसको बोलते हैं पोरफायरिन। क्या नाम है इसका? पोरफायरिन वलय। क्या बना है ये? पोरफायरिन वलय बना है। देखिए इसमें 4 पाइरोल मॉलिक्यूल 4 फॉर्मेल्डिहाइड अणु के साथ क्या किए हैं? संघनित हुए हैं। 4 पाइरोल जो अणु है वह 4 फॉर्मेल्डिहाइड अणु के साथ क्या हुए हैं? संघनित हुए हैं, कंडेंसेशन हुआ है और क्या बना है? पोरफायरिन रिंग बना है। ये जो पोरफायरिन रिंग है यह किसमें पाई जाती है? देखिए ये जो पोरफायरिन रिंग है यह विटामिन B12 हीम वर्णक, किसमें? हीम वर्णक। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक पाया जाता है। उस हीम वर्णक किससे बना होता है? इस पोरफायरिन रिंग से बना हुआ होता है। ठीक है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है उसमें भी क्या पाई जाती है? ये पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, जो किससे बनती है? पाइरोल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बनती है। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर 4 तो पाइरोल के मॉलिक्यूल और 4 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में संघनित होते हैं और किसका निर्माण करते हैं? पोरफायरिन रिंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पोरफायरिन रिंग का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये क्या है? एल्डिहाइड के साथ संघनन है। याद रखना, पाइरोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनित होकर क्या बनाता है? पोरफायरिन बनाता है। जो पोरफायरिन है वह किसमें पाई जाती है? विटामिन B12। किसमें पाई जाती है? विटामिन B12, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इनमें कौन पाया जाता है? पोरफायरिन रिंग। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो अपन को याद रखना है कि जो पाइरोल है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। यह क्या बनाता है, पोरफायरिन रिंग बनाता है। और ये जो पोरफायरिन रिंग है ये किस में पाई जाती है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन के हीम वर्णक में और विटामिन B12 में। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं पाइरोल की अभिक्रिया, किसकी, पाइरोल की अभिक्रिया मैलाइक एनहाइड्राइड, मैलाइक एनहाइड्राइड के साथ। देखिए मैलाइक एनहाइड्राइड क्या होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मैलाइक एनहाइड्राइड। यदि मैलाइक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दे, पाइरोल के साथ करा दे, तो यह पाइरोल के साथ डील्स एल्डर रिएक्शन नहीं देता। याद रखना, मैलाइक एनहाइड्राइड पाइरोल के साथ डील्स एल्डर रिएक्शन नहीं देता है, जबकि यह कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। देखिए किस प्रकार, ये नाइट्रोजन H और इस अल्फा पोजीशन पर ये जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है लेकिन डील्स एल्डर रिएक्शन नहीं देता। बात समझ में आ गई। और यदि अपन इसका क्या कर दें, हाइड्रोलाइसिस कर दें, क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें। हाइड्रोलाइसिस करने पर देखिए अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ जाता है, सक्सेनिक एसिड। इसको अपन क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एसिड, और इसको अपन क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो अपन बोलेंगे 2 सक्सेनिक एनहाइड्राइड पाइरोल, ठीक है। इसका नाम क्या बोलेंगे, 2 सक्सेनिक एसिड पाइरोल। किसका निर्माण होता है, 2 सक्सेनिक एसिड पाइरोल का निर्माण होता है। यह है मैलाइक एनहाइड्राइड जो है वह पाइरोल के साथ अभिक्रिया करके डील्स एल्डर अभिक्रिया नहीं देता। क्या नहीं देता, डील्स एल्डर अभिक्रिया नहीं देता, बल्कि कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यानी जो अल्फा पोजीशन है उस पर कौन जुड़ जाएगा, मैलाइक एनहाइड्राइड जुड़ जाएगा। देखिए जब इसके पास डबल बॉन्ड है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैलाइक एनहाइड्राइड। और यदि डबल बॉन्ड क्या हो गया, हट गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो अपन इसको क्या बोला है, सक्सेनिक एसिड। ऐसा नहीं है कि ये गलती से लिखा हुआ है सक्सेनिक। देखिए डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर वही है। यदि डबल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैलाइक एनहाइड्राइड। यदि डबल बॉन्ड हट जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। और यदि ये जो एनहाइड्राइड ग्रुप है इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कर दें तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सेनिक एसिड और सक्सेनिक एनहाइड्राइड पाइरोल की कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, या अपन बोले दूसरी पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 सक्सेनिक एसिड पाइरोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 सक्सेनिक एसिड पाइरोल बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। याद रखना है ये डील्स एल्डर अभिक्रिया नहीं देते, जबकि जो फ्यूरेन होगा ना उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन देगा, डील्स एल्डर रिएक्शन देगा। फ्यूरेन जो होगा उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, वो डील्स एल्डर रिएक्शन देगा। किसके साथ, मैलाइक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए आगे अपन बात करते हैं अगली रिएक्शन की, हाफमान पूर्ण
हाफ मान पूर्ण मैथिलीकरण, मैथिलीकरण अभिक्रिया। मैथिलीकरण का मतलब है कि कौन जुड़ेगा, मैथिल समूह जुड़ता है। कौन जुड़ता है, मैथिल समूह जुड़ता है। देखिए कैसी है यह अभिक्रिया, यह है पाइरोल। यदि पाइरोल की अभिक्रिया अपन किसके साथ कर दें, Na(C2H5OH), यदि किसी भी सबस्टांस की रिएक्शन अपन Na(C2H5OH) के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शंस को अपन बोलते हैं बूबो-ब्लांक रिडक्शन। क्या बोलेंगे, बूबो-ब्लांक रिडक्शन। आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि बूबो-ब्लांक रिडक्शन क्या होता है। यदि अपन किसी भी सबस्टांस की अभिक्रिया Na(C2H5OH) के साथ करा देते हैं तो यहाँ पर बूबो-ब्लांक रिडक्शन हो जाता है। और देखिए ये जो पाइरोल है यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पाइरोलिडीन है यह किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करेगा। और यदि इस पर अपन अभिक्रिया करा दे किसकी, 2CH3I की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इस पर अटैक करेंगे और यहाँ पर डाई क्या हो जाएगा, मिथिलाइजेशन हो जाएगा। डाई क्या हो जाएगा, मैथिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया, डाई मैथिलाइजेशन हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यदि मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर लगा दूं तो जो I नेगेटिव है वह इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक या अपन बोले आयनिक बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, किससे अट्रैक्ट रहता है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट रहता है। आगे देखिए यदि मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, AgOH के साथ। किसके साथ करा दूं, AgOH के साथ। देखिए आप फाइनल ईयर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो Ag होता है वह सॉफ्ट होता है और I भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो सॉफ्ट होगा वह सॉफ्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और जो हार्ड होगा वह हार्ड के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो Ag है वह I के साथ क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए यह OH- ईजिली डोनेट कर देता है। और देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना CH3, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है यह OH- के साथ क्या बना लेता है, आयनिक कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है, आयनिक कंपाउंड बना लेता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्यों बनाता है, क्योंकि जो Ag है वह I के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, AgI बनाएगा, जो कैसा है, AgI बनाएगा जो कैसा है, स्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि जो Ag है वह कैसा है, सॉफ्ट है और I भी क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, यदि अब अपन इस जो बने कंपाउंड है, बना जो आयनिक कंपाउंड है CH3 है ये, है ना, बना जो आयनिक कंपाउंड है इसकी अपन क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दे। इसका अपन क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दे। हाइड्रोलाइसिस करने पर देखिए क्या होता है कि जो N है वहाँ पर CH3 पॉजिटिव चार्ज हट गया तो ये ऐसे आ गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। देखिए किस प्रकार, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, पास वाले कार्बन ने क्या कर दिया, अपना एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दे दिया। ठीक है, एक प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई, नहीं आई? तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेनली कहाँ पर है, इस नाइट्रोजन पर है। ठीक है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने क्या किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। कैसे, इसने जो हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर दे दिए तो H+ के रूप में बाहर निकल गया। H+ के रूप में बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसके अपन नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, देखिए NN
डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल एमीन। N के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो अपन ने क्या बोल दिया, N डाई मिथाइल एमीन। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है और तीसरी पोजीशन पर क्या है, इन है, तो अपन बोलेंगे 3 ब्यूटीन। क्या नाम होगा इसका, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल 3 ब्यूटीन, NN डाई मिथाइल एमीन 3 ब्यूटीन। क्या बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक, ठीक है ना। NN डाई मिथाइल ब्यूटीन का निर्माण हो जाता है और यदि इसकी अभिक्रिया अपन देखिए पहले किसके साथ कराएं, CH3I के साथ कराएं। दूसरा, यदि इसकी अभिक्रिया अपन AgOH के साथ कराएं जैसे अभी अपन ने कराई है, और तीसरा अपन क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दे, तो यही देखिए यहाँ पर भी क्या बन जाता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3-ब्यूटाडाइइन का निर्माण हो जाता है। साथ में NCH3 तीन मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, CH3 के बन जाएंगे, यानी 3 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या। इस रिएक्शंस को अपन बोलते हैं हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। इससे आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।